गीता ज्ञान सरिता श्लोक येषान्त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवद गीता 7:8। ब्याह से अर्थ, जो लोग निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हैं उनके पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे पवित्र आत्मा वाले लोग जो राग द्वेष रूपी द्वंद्व मोह से मुक्त हो चुके हैं, वे दृढ़ निश्चय के साथ मेरी भक्ति करते हैं। वास्तव में निर्द्वंद्व वही हो सकता है जो इस जगत को स्वप्न तुल्य समझे। ऐसा व्यक्ति जो सच्चे ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के ज्ञान को पचा चुका है, वह ही इस अनुभव को अपनी सच्चाई बना लेता है। द्वंद्व कई प्रकार के होते हैं, गृहस्थ जीवन के, ब्रह्मचारी जीवन के, वानप्रस्थ जीवन के, सन्यास जीवन के। स्वर्ग में भी जाएं तो वहां भी द्वंद्व होते हैं। उपासना के मार्ग में भी द्वंद्व हैं। जब कोई साधना करता है तो वह सोचने लगता है, ये देवता बड़े या वे देवता, यह साधना श्रेष्ठ या वह साधना, यह संत महान या वह संत। ऐसे सभी द्वंद्व हमारे चित्त की शक्ति को बिखेर देते हैं। लेकिन जिनके पापों का अंत हो गया है, वे भक्त अपने चित्त की समस्त शक्तियों को केंद्रित करके भगवान के भजन में दृढ़ता से लग जाते हैं। जो दृढ़ता से भजन करता है वही भगवन्मय हो जाता है। जब तक भजन में दृढ़ता नहीं आती तब तक भजन में रस नहीं आता, और जब तक भजन में रस नहीं आता तब तक संसार के भोगों का आकर्षण नहीं मिटता। मनुष्य की अपेक्षा जीव शाश्वत है। मनुष्य तो 60-80 वर्षों तक जीता है, लेकिन जीव अनंत अनंत शरीर बदलता रहता है। मनुष्य को यह संस्कार देना पड़ता है कि तू जीव नहीं, तू शिव स्वरूप है। धन, वैभव, साधन, संपत्ति अज्ञान के कारण सुखद लगते हैं। जीव का जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन उसमें रहने वाले द्वंद्व, राग, द्वेष और इच्छाएं जब तक समाप्त नहीं होते, तब तक भगवान की कृपा और सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं होती। वास्तव में निर्द्वंद्व वही हो सकता है जो इस जगत को स्वप्न तुल्य समझे। ऐसा व्यक्ति जो सच्चे ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के ज्ञान को पचा चुका है, वह ही इस अनुभव को अपनी सच्चाई बना लेता है। शिवजी ने पार्वती से कहा, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरिभजन जगत सब सपना, स्वप्न समान संसार। जब वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध हुआ होगा, तब वह कितना घमासान रहा होगा। उस समय वह सब कितना सत्य प्रतीत होता होगा। लेकिन आज देखो, सब एक स्वप्न जैसा ही लगता है। रामायण और महाभारत काल भी अब स्वप्न लगते हैं। मंथरा की कपट नीति, कैकेयी का क्रूर निश्चय, दशरथ का वियोग, अयोध्या वासियों की करुण स्थिति, राम जी का वनगमन, सूरपणखा की वासना, लक्ष्मण की सेवा और अंत में राम रावण युद्ध, यह सब उस समय कितना यथार्थ लगता होगा। लेकिन आज वह सब कुछ जैसे एक सपना हो गया। जब अवतारों की लीलाएं और कार्य भी समय के प्रवाह में स्वप्न बन जाएं, तो फिर हमारी आपकी गतिविधियों का क्या मूल्य। समय के प्रवाह में सब कुछ बह जाता है। जैसे गंगा के बहते जल में कोई 2 बार स्नान नहीं कर सकता, वैसे ही यह जीवन भी एक बार में ही बह जाता है। आत्मस्वरूप भगवान को जान लिया तो फिर भय किससे, आसक्ति कैसी और अहंकार कैसा। नरसिंह मेहता ने कितना सुंदर गाया है, अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्रीहरि, झलकता है अनेक रूपों में। गौमाता और तीर्थों की सच्ची महिमा। 2 सन्यासी युवक तीर्थ यात्रा करते करते एक गांव पहुंचे। उन्होंने वहां के लोगों से पूछा, हमें एक रात रुकना है, किसी पवित्र परिवार का घर बताइए। लोगों ने एक वृद्ध काका का घर बताया और कहा, वे संतों की बहुत सेवा करते हैं और अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्रीहरियस का पाठ उन्हें कंठस्थ है। सन्यासी वहां पहुंचे। काका ने प्रेम से स्वागत किया, भोजन कराया और रात रुकने की व्यवस्था की। बातचीत के दौरान एक सन्यासी ने पूछा, आपने कितने तीर्थों की यात्रा की है। काका ने शांतिपूर्वक कहा, एक भी नहीं। भगवत स्वरूप आप जैसे अतिथियों की सेवा ही मेरा तीर्थ है। सन्यासियों को आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, ऐसे व्यक्ति का अन्न खाया, न जाने अब क्या होगा। रात को उन्हें नींद नहीं आई। तभी उन्होंने देखा कि परसाल में एक एक कर असंख्य काली गायें आ रही हैं, घुल रही हैं और फिर सफेद हो जा रही हैं। ये देखकर वे हैरान हो गए। उन्होंने अंतिम गाय से पूछा, हे गौ माता, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई। गाय बोली, हम सभी गायें वास्तव में तीर्थ हैं। जब कोई पापी व्यक्ति तीर्थों में स्नान करता है तो उसका पाप हमें लगता है। उस कालिमा को हटाने के लिए हम ऐसे आत्मज्ञानी संतों के आंगन में आती हैं, जहाँ से हमें शुद्धि प्राप्त होती है। अंतिम शिक्षा। शिक्षा अच्छी है, लेकिन शिक्षा का अहंकार नहीं। सन्यास उत्तम है, लेकिन सन्यास का घमंड नहीं। धन होना ठीक है, लेकिन उसका अभिमान नहीं। अधिकारी होना ठीक है, लेकिन अधिकार का दंभ नहीं। कुछ भी बनो, लेकिन याद रखो, अंत में सब समाप्त हो जाता है। जैसे एक स्वप्न बीत जाता है, वैसे ही जीवन भी बीत जाएगा। सिर्फ प्रभु का नाम ही शाश्वत है।